आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आचारांक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। छठे अध्ययन के अंतर्गत आज हम तयो उद्देश्यों तीसरा उद्देश्य इसका हम वाचन करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। एयं खु मुनि आयाणम सया सु अखाय धम्मे विगत विद्युत कप्पे निज्जो सहिता। एयं खु मुनि आयाणम सयासु अखाय धम्मे विद्युत कप्पे निज्जो सहिता। एयं का मतलब है इस प्रकार, मुनि यानी मुनि, आयाणम का मतलब होता है, आदान का मतलब होता है ग्रहण करना। तो ग्रहण हम किस किस चीज का कर सकते हैं? वस्त्र का ग्रहण कर सकते हैं, कर्मों का भी ग्रहण होता है, ज्ञान का भी ग्रहण होता है। तो कई प्रकार के हम ग्रहण कर सकते हैं। आयान का मतलब होता है ग्रहण करना। सदासु आख्या धर्म वाला तथा धूत आचार सेवी विधूत कप्पे, कप्पे का मतलब होता है आचार, आचार का जो सेवन करता है वह विधूत कल्प कहलाता है। जिसका आचार धूत होता है वह विधुत कल्प कहलाता है। और सु अखाय धम्मे का मतलब है अच्छी प्रकार से जिसे कहा गया है। तो भगवान महावीर स्वामी ने समता को धर्म कहा है। अनेकांत दृष्टि और सत्य वो क्या है जिसमें होता है, वह व्यक्ति अच्छी तरह से धर्म का पालन कर सकता है। और ठाणक सूत्र है, उसमें धर्म का मतलब सुआख्यात का मतलब है जो स्वाध्याय है, तप है, ध्यान है, उनको स्वाख्यात धर्म कहा है। तो स्वाख्यात धर्म का मतलब है ध्यान भी होता है, स्वाध्याय भी होता है, और जो तपस्यात्मक जो हमारा आचरण होता है उसे सुआख्यात धर्म कहा जाता है। समता को भी सुआख्यात धर्म कहा है, और जिसे भगवान महावीर स्वामी ने सुआख्यात ने अच्छी तरह से कहा है। निजो संहिता, निजो संहिता का मतलब है त्याग करता है। अब हम पूरा मीनिंग एक साथ पढ़ेंगे। सदा सुआख्यात धर्म वाला तथा धुत आचार सेवी मुनि इस आदान का परित्याग कर देता है। आदान का मतलब होता है वस्त्र का, क्योंकि जब अचेल बनता है साधु तब वस्त्र का भी त्याग कर देता है। जे अचेले परिहुष्ये तत्क्षणं भिक्षु शरणो एवं भवई परिजुन्ने मे वत्थे वत्तम जायिष्यामि सुत्तम जायिष्यामि सूयम जायिष्यामि संदिष्यामि शिविष्यामि उक्कसिष्यामि वक्कसिष्यामि परिहिष्यामि पावनिष्यामि। जो अचेल का मतलब है निर्वस्त्र, परिहुष्य में रहता है, जो निर्वस्त्र रहता है उस भिक्षु के, तस् माने उस भिक्षु से भिक्षु के मन में नो एवं भवई इस प्रकार का विकल्प नहीं होता है। कौन सा? मैं वत्थे परिजुन्ने, मेरा वस्त्र, परिजुन्ने यानी जीर्ण हो गया है, जीर्ण यानी पुराना हो गया, ओल्ड हो गया है, ऐसा विकल्प नहीं आता है क्योंकि वस्त्र ही नहीं पहनता है। और दूसरा विकल्प क्या नहीं आता है? वत्थे वत्तम जायिष्यामि, मैं वस्त्र की याचना करूंगा, यानी मैं वस्त्र किसी से कहूंगा मेरा वस्त्र फट गया है मुझे ला करके दो, वो भी उनको नहीं खाना पड़ेगा। सुत्तम जायिष्यामि, सुत्तम यानी धागा, धागे को मांगना पड़ेगा, क्योंकि जब वस्त्र हम पहनते हैं तो फट भी जाते हैं, उसके लिए हमें धागा भी चाहिए। और क्या चाहिए? सुईम जायिष्यामि, सुई यानी सुई, धागा और सुई मिल करके हम वस्त्र को सिल सकते हैं। तो धागा भी चाहिए, सुई भी चाहिए, उसकी भी याचना करनी पड़ती, मांगना पड़ता है। संधि सामी यानी मैं सिलूंगा, जोड़ूंगा, संधि सामी मैंने जोड़ूंगा, और शिविष्यामि का मतलब मैं सिलूंगा। उपकशिष्यामि का मतलब है जो वस्त्र छोटा है उसको मैं बड़ा करूंगा। वक्कशिष्यामि का मतलब है जो वस्त्र बड़ा है उसको मैं छोटा करूंगा। परिहिष्यामि का मतलब है मैं पहनूंगा। पौनिष्यामि का मतलब है मैं ओढ़ूंगा। तो जब वस्त्र होते हैं तब ये सारे विकल्प आते हैं, जब वस्त्र नहीं होते हैं तब ये सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। अधुवा तत्थ
कमंतम भुजो अचेलम ताण भाषा फूषंती सिय भाषा फूषंती तेव भाषा फूषंती दंस मसग भाषा फूषंती। अथवा का मतलब अथवा, तथ्य का मतलब अचेल अवस्था में रहते हुए, पर कमत्त में रहते हुए मुनि क्या है, भुजो में बार बार, अचेलम अचेल अवस्था में रहता हुआ मुनि क्या है, बार बार किसका कष्ट सहन करता है, तण फासा, तण का मतलब तृण, तृण तृण होता है जो घास होता है, उसका भी वो फासा स्पर्श सहन करता है। कुशंति में सहन करता है स्पर्श। सीय फासा, सीय का मतलब सर्दी के कष्ट को भी वो सहन करता है। तेऊ फासा, तेऊ यानी गर्मी, गर्मी के कष्ट को भी वो सहन करता है। दंस मसक फासा, दंस मसक यानी दंस मसक यानी मच्छर, मक्खी मच्छर जो भी होते हैं उनको बोलते हैं दंस मसक। तो जो मच्छर होते हैं वो क्या है, डंक लगाते हैं, तो मच्छर के जो डंक होते हैं उनके कष्ट को भी वो सहन करता है। अब इसका मीनिंग है, अथवा अचेल अवस्था में रहते हुए उसे बार बार तृण, सर्दी, गर्मी और दंस मसक के स्पर्श पीड़ित करते हैं, क्योंकि वस्त्र पहने हुए नहीं है इसलिए मच्छर भी डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करेगा, गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी लगेगी, तो बहुत सारे कष्ट उनको सहन भी करना पड़ता है। तो सर्दी गर्मी क्योंकि सब ऋतु बदलती रहती हैं, जैसे जैसे सर्दी का समय आता है सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, क्योंकि शरीर तो औदारिक है, औदारिक शरीर वालों को सारे कष्ट सताते हैं, लेकिन मुनि क्या करते हैं, उनको सहन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे हमारी कर्मों की निर्जरा अधिक होगी। एक यरे अन्न यरे विरुवे फासे अया सेति अचेले, अचेल यानी अचेल मुनि, एक यरे एक जातीय, अन्न यरे का मतलब भिन्न जातीय, वीरुरे मतलब अनेक प्रकार के, हास्य मैंने कष्टों को, स्पर्शों को, अहिया सेति मैंने सहन करता है। जो अचेल मुनि होते हैं वो अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते हैं, जैसे पहले बताया गया सर्दी के, गर्मी के, तृण, स्पर्श, दंस, मच्छर आदि अनेक प्रकार के कष्टों को अचेल मुनि सहन करते हैं। लाघवम आगम माणे, अचेल मुनि लाघव को प्राप्त होता है। लाघव माने हल्केपन, हल्का, क्योंकि उनके पास वस्त्र नहीं होते हैं इसलिए उनके पास परिग्रह नहीं होता है, वो हल्केपन की अनुभूति करते हैं, हल्केपन को प्राप्त होते हैं। तवे से अभिसमन्ना गए भवती, अचेल मुनि के तप सम्यक उपलब्ध होता है। तवे ने तप, से मने मुनि, अचेल मुनि को, अभी समन्ना गए मैंने अच्छी तरह से, सम्यक प्रकार से तप उपलब्ध भवती मैंने होता है, क्योंकि उनको तप सहज ही हो जाता है, क्योंकि उनके पास उपकरण होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वस्त्र पात्र कुछ भी नहीं रखते हैं, तो उपकरणों की अल्पता होने से उनको सहज ही तप हो जाता है। तो काय क्लेश भी होता है, क्योंकि सर्दी गर्मी के अनेक प्रकार के जो कष्ट होते हैं, कपड़े नहीं होने से उनको वो कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं, इसीलिए उनके काय क्लेश भी हो जाता है। जहेयम भगवता पवेदितम तमेव अभिसमेच्छा सबतो सबत्ताये समत्तमेव समभिजानिया। जहेयम जैसे अचेलत्व का प्रतिपादन किया है, भगवता यानी भगवान ने जैसे अचेलत्व का प्रतिपादन किया है, पवेदितम यानी प्रतिपादन यानी एक्सप्लेन किया है, तमे उसी प्रकार अभी समेच्चा शब्दो मुनि क्या करे, उसे उसी रूप में जानकर, अभी समेच्चा का मतलब है उसी रूप में जानकर, सबवत्ता यानी सब प्रकार से, समत्तमेव सर्वात्मना, सर्वात्मना समत्व का ही समभिजानिया सेवन करे। भगवान ने जैसे अचेलत्व का प्रतिपादन किया है, मुनि उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना समत्व का ही सेवन करे, यानी समत्व का मतलब समता रखे। भगवान ने कहा है अचेलत्व का प्रतिपादन किया है, जिस रूप में उसके फलों को सम्यक प्रकार से जानकर मुनि सभी क्षेत्र और सभी काल में सर्वात्मना यथार्थ भाव से, अर्थात बिना किसी प्रवंचना यानी माया छल किए बिना,
भय और माया से समत्व का ही अनुपालन करे, न आत्मोत्कर्ष का अनुभव करे, न हीनता की अनुभूति करे। वृत्ति में इसी संदर्भ की 3 गाथाएं भी उद्धृत हैं। कोई मुनि 2 वस्त्र रखता है तो कोई 3 रखता है, कोई 1 वस्त्र और कोई निर्वस्त्र रखता है। वे एक दूसरे की अवहेलना न करे, क्योंकि वे सब तीर्थंकर की आज्ञा में हैं। जो मुनि संघलन, धृति आदि कारणों से विसदृश आचार वाले हैं, वे न दूसरों की अवमानना करे और न स्वयं को उनसे हीन माने। सभी मुनि जिनेश्वर देव की आज्ञा में हैं और वे सब कर्म क्षय के लिए यथा विधि अपनी अपनी विधि के अनुसार संयम का पालन करते हैं, विहरण करते हैं। ऐसा वह सम्यक रूप से जानता है, क्योंकि जब जैसा जैसा व्यक्ति का संग्रहण होता है, टॉलरेंस पावर होता है, उसी के अनुरूप वो कपड़े धारण करते हैं। तो कोई 1 कपड़ा रखता है, कोई 2 रखता है, कोई 3 रखता है, कोई बिल्कुल भी कपड़े नहीं रखते हैं। तो उसमें किसी की हमें अवज्ञा भी नहीं करना है और हमें अपने आप को हीन भी नहीं मानना है, क्योंकि ये सारे जो भी साधु हैं वो सब तीर्थंकर की आज्ञा का, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। अचेलत्व के लाभों का निदर्शन स्थानंग और उत्तरायण सूत्र में भी मिलता है। वो कैसे हैं बता रहे हैं। 5 स्थानों से अचेलत्व प्रशस्त होता है। जो निर्वस्त्र साधु रहता है वो 5 स्थानों से प्रशस्त होता है। उसके प्रतिलेखना अल्प होती है, क्योंकि साधु होते हैं उनको दोनों टाइम पलेवना करनी होती है। सुबह भी पलेवना करनी होती है, शाम को सूर्योदय सनसेट से पहले पहले उनको प्रतिलेखना करनी होती है। तो वो भी उनको नहीं करनी पड़ती, वो काम एक कम हो गया। उसका लाघव प्रशस्त होता है, क्योंकि वो हल्के रहते हैं, विहार करने में भी आराम रहता है। नहीं तो कितना वजन हो जाता है, तो वो भी उनको उसका लाघव क्या होता है, प्रशस्त होता है। उसका रूप यानी वेश विश्वास योग्य होता है, क्योंकि वस्त्र नहीं है तो लगता है कि हाँ ये साधु है, निर्वस्त्र है इसका मतलब ये साधु है। उसका रूप विश्वास योग्य होता है। उसका तप अनुज्ञात जिनानुमत होता है, वो जो भी तप करता है वो भगवान की आज्ञा के अनुरूप होता है। उसके विपुल इंद्रिय निग्रह होता है, क्योंकि निर्वस्त्र रहना एक प्रकार का, जब इंद्रियों का संयम होता है तभी निर्वस्त्र व्यक्ति रह सकता है। तो उसके विपुल बहुत अत्यधिक बहुत ज्यादा इंद्रियों का निग्रह होता है, संयम होता है। उत्तरायण सूत्र के अनुसार मनते प्रतिरूपता, जिन कल्पित जैसे आचार का पालन करने से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि जिन कल्पित जैसे आचार का पालन करने से जीव क्या प्राप्त करता है। तो गौतम, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं गौतम प्रतिरूपता से यानी जिन कल्पित से वह हल्केपन को प्राप्त होता है। यदि जिन कल्पित साधु की साधना करते तो हल्केपन को प्राप्त होता है। उपकरणों के अल्पीकरण से हल्का बना हुआ जीव अप्रमत्त प्रकट लिंग वाला, प्रशस्त लिंग वाला, विशुद्ध सम्यक्त वाला, पराक्रम और समिति से परिपूर्ण, सर्व प्राण भूत जीव और शत्रु के लिए विश्वसनीय रूप वाला, अप्रतिलेखन वाला यानी उनको प्रतिलेखना नहीं करनी पड़ती, जितेंद्रिय तथा विपुल तप और समितियों का सर्वत्र प्रयोग करने वाला होता है। एवं तेसिं महावीराणं चिररायं कुब्बायं वासाणि रीयमाणाणं दवियाणं पास अहियासीयम्। एवं इस प्रकार तेसिं उनके महावीराणं, महावीराणं का मतलब है महावीर के, भगवान महावीर ने जो कहा है चिररायं कुब्बायं वासाणि, लंबे समय तक पूर्वा कुब्बायं पहले, वासाणि वर्षों में, रीयमाणम चलने वाले, दवियाणम चारित्र संपन्न और पराक्रमी साधुओं ने इस प्रकार जो अहियासयम सहन किया उसे तू पास यानी देख। जीवन के पूर्व भाग में दीक्षित होकर जीवन पर्यंत संयम में चलने वाले, पूर्व भाग में का मतलब है बालपन में, युवा अवस्था में जो दीक्षा लेते हैं यानी बचपन में, जीवन के पूर्व भाग में दीक्षित होकर जीवन पर्यंत संयम में चलने वाले, चारित्र संपन्न और पराक्रमी साधुओं ने इस प्रकार जो सहन किया उसे तू देख। यह अचेलत्व की साधना अशक्य अनुष्ठान नहीं है,
यानी जो निर्वस्त्र की जो साधना है अशक्य नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, वो अनुष्ठान भी कर सकते हैं। सूत्रकार कहते हैं कि जो जीवन के पूर्व भाग यानी प्रथम वय अथवा द्वितीय वय में यानी बचपन में या युवा अवस्था में प्रवर्जित होकर जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग अचल अवस्था में साधना करने वाले महापराक्रमी और राग द्वेष पर विजय पाने वाले उन साधकों ने जिन जिन शीत स्पर्श आदि कष्टों को सहन किया है उसे तुम देख। आगए पन्नाणानम किसा बाहा भवंती पैणुये य मंस सोणिय। आगए पन्ना नाणम यानी प्रज्ञा प्राप्त मुनियों की किसा बाहा यानी बाहु, किसा यानी कृष्ण होती है, पैणुये मंस सोणी और मांस और रक्त भी पैणु यानी प्रतनु यानी अल्प होते हैं। यानी जो प्रज्ञा प्राप्त मुनि होते हैं, निर्वस्त्र साधना करते, अचल विहार की साधना करते हैं, वो उनके तप होने से उनके शरीर में जो मांस होता है, ब्लड होता है, वो भी कम हो जाता है और उनकी जो भुजाएं होती, हाथ होते हैं, शोल्डर होते, वो भी पतले हो जाते हैं। आगत का अर्थ है दूसरे के उपदेश से सुना हुआ अथवा उपलब्ध किया हुआ। प्रज्ञान का अर्थ है प्रकर्ष को प्राप्त ज्ञान अथवा प्रातिभ ज्ञान। चूर्णिकार के अनुसार इस प्रज्ञान का समावेश आभिनी बौद्धिक ज्ञान यानी मति ज्ञान के अंतर्गत होता है। यह आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। इस प्रकार उन प्रज्ञा प्राप्त तथा अभिनव ज्ञान की ज्ञान को उपलब्ध करते हुए पूर्व गृहित ज्ञान की पुनरावृत्ति करते हुए तथा प्रतिदिन स्वाध्याय और ध्यान के प्रयोगों से तथा अन्य अन्य दूसरी तपस्याओं से अपनी आत्मा को भावित करते हुए उन मुनियों की भुजाएं कृश होती हैं यानी पतली होती हैं तथा मांस और शोणित भी अल्प होता है, यानी उनके शरीर में जो मांस है वो भी कम हो जाएगा, शोणित यानी ब्लड है वो भी कम हो जाएगा। भुजाओं की कृशता शरीर की कृशता की ओर संकेत करती है, यानी भुजाएं जब पतली हो जाती हैं तो शरीर भी अपने आप ही पतला हो जाता है। विश्रेणिम कट्टु परिन्नाये मुनि समत्व की प्रज्ञा से श्रेणी मन मूर्छा को छिन्न कर डाले। विश्रेणी का मतलब है विश्रेणी को मुनि क्या करे, परिन्ना यानी छिन्न कर डाले यानी समाप्त कर दे। श्रेणी का अर्थ है प्रासाद आदि के ऊपर चढ़ने की सीढ़ी और तलघर आदि में नीचे उतरने की सीढ़ी। शरीर की मूर्छा संसार की श्रेणी है, यदि शरीर के प्रति यदि हमारा अटैचमेंट है इसका मतलब है संसार की श्रेणी है, यानी तब तक संसार में हम भटकते रहेंगे। वह प्रज्ञा प्राप्त मुनि समता की परिज्ञानी विवेक से उस श्रेणी को विश्रेणी कर छिन्न कर परिव्रजन करता है। जो शरीर के प्रति अटैचमेंट है उनको वो क्या कर देता है, छिन्न करता है, समाप्त कर देता है। ऐसे तिन्ने मुत्ते वीरे तिबे में वह मुनि तीर्ण मुक्त और वीरे का मतलब है विरत हो जाता है। ऐसा में मैंने कहता हूँ, तिबे में कहता हूँ। यह प्रज्ञा प्राप्त मुनि मूर्छा के सागर को तरता हुआ तीर्ण कहलाता है। और तीर्ण कैसे कहलाता है, क्योंकि उनके अंदर जो मूर्छा होती, ममत्व होता है, उन सागर को तैर जाता है, यानी ममत्व भाव को कम कर देता है। कर्म बंध से मुक्त होता हुआ मुक्त कहलाता है, क्योंकि मोह नहीं रहेगा, अपने आप कर्म का जो बंध है वो भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो मुक्त कहलाता है। और असंयम से विरक्त होता हुआ विरक्त कहलाता है, क्योंकि उन्होंने साधु के जो 5 महाव्रत है उनको स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए उनके कोई भी अव्रत बाकी नहीं है, पूर्ण रूप से व्रती है, इसीलिए वे विरत कहलाते हैं। असंयम से विरक्त होता हुआ विरत कहलाता है। वीरयम भिक्खु रियंतम चिर रातोस्यम अरति तत्थ किम विधारये। चिरकाल से प्रवर्जित संयम में उत्तरोत्तर गतिशील विरत भिक्षु को क्या आरती अभिभूत कर पाती है। जो लंबे समय से दीक्षित हैं, चिर रातोस्यम का मतलब है लंबे समय से जो दीक्षित हैं, क्या उनको
ये जो रति अरति जो होते हैं, क्या उनको वो अभिभूत कर सकती है, यानी परास्त कर सकती हैं। तो जो भिक्षु दीर्घ काल से प्रवर्जित यानी दीक्षित हैं, जो विरत है, विरत का मतलब है इंद्रिय विषय से अनुरक्त या आकृष्ट नहीं है, यानी जो पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनका उनके प्रति अट्रैक्शन नहीं है, जो अप्रशस्त आचरण का परित्याग कर प्रशस्त आचरणों में उत्तरोत्तर गतिशील है, उस भिक्षु को क्या अरति अभिभूत कर पाती है? जिस भिक्षु की असंयम में रति और संयम में अरति होती है, उस भिक्षु को अरति का परिसर अभिभूत कर देता है। किंतु जो प्रतिक्षण जागृत रहता है, संयम में रमण करता है, उसमें अरति का प्रवेश कैसे संभव हो सकता है? यानी जिनका मन संयम में लगा हुआ है, ध्यान साधना में लगा हुआ है, उनको अरति कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन जिनका मन संयम साधना में लगा हुआ नहीं होता है, उनको रति और अरति के कष्ट सताते हैं। संदेह माणे समुत्थिये, प्रतिक्षण धर्म का संधान करने वाले तथा वीतरागता के अभिमुख मुनि को अरति अभिभूत नहीं कर पाती। प्रतिक्षण धर्म का संधान करने वाला, जो प्रतिक्षण संयम की साधना करता है, उनको रति अरति के कष्ट सताते नहीं है, क्योंकि उनके भीतर क्षमता है, सहिष्णुता है। एक प्रकार के वो वीत राग भाव को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि राग भी समाप्त हो जाते हैं, तब मुनि क्या होते हैं? वीत राग भाव को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रतिक्षण आत्मा के प्रति वो जागरूक होते हैं। जहां से दीवे असंदीने एवं से धम्मे आयर्य प्रदेशिये, जैसे असदीन दीप आश्वास स्थान होता है, वैसे ही तीर्थंकर द्वारा उपदिष्ट धर्म विरत भिक्षु के लिए आश्वास स्थान होता है। एक दो प्रकार के दीप होते हैं, एक संदीन दीप होता है, एक असंदीन होता है। जैसे असंदीन दीप जल से आप्लावित दीप पोत यात्रियों के लिए आश्वास का हेतु होता है। असंदीन दीप होता है वो कभी भी बुझता नहीं है। वो दीप कौन सा होता है? जो चंद्र का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, केवल ज्ञान का प्रकाश, आत्मा का जो प्रकाश होता है, वो कभी भी बुझता नहीं है, वो असंदीन दीप कहलाता है। संदीन दीप होता है वो बुझ जाता है, क्योंकि वो सामान्य जो दिया तेल डाल करके जलाया जाता है, वो थोड़ा सा हवा का झोंका आता है, वो बुझ जाता है। लेकिन असंदीन दीप होता है वो कभी भी नहीं बुझता है। इसीलिए जो यात्री होते हैं उनके लिए वो विश्वास का, आश्वास का वो स्थान होता है। वैसे ही तीर्थंकरों द्वारा प्रणीत धर्म उस विरत भिक्षु के लिए आश्वास का हेतु होता है। यानी तीर्थंकरों ने जो बताया है धर्म, उनके प्रति भिक्षुओं का क्या होता है? आश्वास यानी विश्वास होता है। तीर्थंकरों ने जो कहा है वो हमेशा सही होता है, क्योंकि तीर्थंकर वीतराग होते हैं, उनमें राग द्वेष नहीं होता है। तो राग द्वेष नहीं होने के कारण जो भी कहेंगे वो यथार्थ कहेंगे, ट्रुथ कहेंगे। इसीलिए अरति उस भिक्षु को पराजित नहीं कर सकते। जिस मुनि की संयम रति असंदीन दीप की भांति होती है, उस मुनि में कभी अरति नहीं होती है। ते अणकंख माणा अणति वाय माणा दैया मेहा बीनो पंडिया। मुनि भोग की आकांक्षा तथा प्राण वियोजन नहीं करने के कारण लोकप्रिय, मेधावी और आत्मज्ञ होते हैं। अणकंखा का मतलब आकांक्षा नहीं करने से, भोग की आकांक्षा नहीं करने से, और प्राण वियोजन नहीं करने से। प्राण वियोजन का मतलब जो मुनि होते हैं वो काम भोगों के प्रति भी अनासक्त होते हैं, इवन अपने शरीर के प्रति भी उनका कोई आकर्षण नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होता है। जो रिलेटिव्स होते हैं उनके प्रति भी उनका कोई आकर्षण नहीं होता है। और दूसरी बात वो क्या करते हैं? किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं, मारते नहीं है, क्योंकि अहिंसा का व्रत ले रखा है मुनि ने, इसीलिए वो सब आत्मा को अपने समान मानते हैं। एवं तेसिम भगवो अनुठाणे जहां से दिया पोए, जैसे विहग पोत अपने यानी माता पिता की इच्छा का पालन करता है। जैसे पक्षी होते हैं, जब छोटे अंडे से जब वो तैयार होते बच्चे,
तब वो छोटे बच्चे क्या करते पक्षी के, वो सोचते हैं कि माता पिता हमारा पालन करे। तो माता पिता तब तक पालन करते हैं पक्षी का जब तक पंख नहीं आती हैं। जैसे ही पंख आती हैं पक्षी अपने आप उड़ना शुरू कर देते हैं, उसके बाद माता पिता उनको स्वतंत्र छोड़ देते हैं। वैसे ही शिष्य क्या करते हैं, ज्ञानी गुरुजनों की आज्ञा का पालन करे जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक। वे ही मुनि एकाकी प्रतिमा तथा अचेलत्व की साधना को स्वीकार करते हैं, जो प्रवज्ञा लेकर तीर्थंकर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। अथवा वे ही मुनि अरति का अपनयन दूर कर सकते हैं, जो आज्ञा में चलते हैं। इसलिए सूत्रकार कहते हैं, वे शिष्य उन प्रज्ञावान गुरुजनों की आज्ञा में चलते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में विहग पोत का यानी पक्षी के बच्चे का दृष्टांत जानना चाहिए। जैसे द्विज पोत अर्थात पक्षी का बच्चा माता पिता के द्वारा पालित पोषित होता है, धीरे धीरे उड़ने में समर्थ हो जाता है, तब वह माता पिता को छोड़कर अकेला ही विचरण करने लगता है। इसी प्रकार शिष्य भी पूर्वोक्त विशिष्ट प्रतिमा एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार करने में समर्थ होते हैं। जब तक मुनि बनते हैं ज्ञान नहीं होता है, क्या करते हैं, पहले गुरु से सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, सारी जो समाचारी साधु की क्या होती है, क्या नियम होते हैं, सारा ज्ञान कर लेते हैं। उसके बाद पूर्ण रूप से समर्थ हो जाते हैं, तब वो भी क्या करते, एकाकी विचरण करते हैं। जैसे पक्षी पंख आने के बाद उड़ जाता है, अकेला ही विचरण करता है, वैसे मुनि भी गुरु से सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद एकदम समर्थ हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, गुरु की आज्ञा से या तीर्थंकर की आज्ञा से जिन कल्पिक जो साधना होती है उनको वो स्वीकार करते हैं। एवं ते सियातिया ये राओ ये अणुपुब्बेण भावायतिरे में। इसी प्रकार दिन और रात क्रमानुसार शिक्षित शिष्य योग्य हो जाते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। इस प्रकार वे शिष्य आचार्य के द्वारा प्रवर्जित होकर यानी दीक्षित होकर दिन और रात्रि के क्रमानुसार शिक्षित किए जाने पर उस प्रकार की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य के पास दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद आचार्य क्या करते हैं, उनको दिन रात उनको शिक्षा देते यानी पढ़ाते, टीचिंग करते हैं। और जब वो अच्छी तरह से वो सीख लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, एकदम योग्य बन जाते हैं, उसके बाद मुनि क्या करते हैं, एकाकी विचरण करते हैं। दोनों प्रकार की साधना कर सकते हैं, अकेले भी साधना कर सकते हैं और संगबद्ध भी साधना कर सकते हैं। वर्तमान समय में जिन कल्पित जो साधना है वो विच्छेद हो चुकी है, क्योंकि जब जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस समय 12 बातों का विच्छेद हुआ था। उनमें एक जिन कल्पित साधना उनका भी विच्छेद हो गया है। वर्तमान समय में कोई भी व्यक्ति शायद जिन कल्पित साधना नहीं करता है। अभी लगभग सभी संप्रदायों में संघबद्ध साधना चलती है, यानी एक ही आचार्य के अंडर में जितने जितने साधु साधु होते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ये हमारा जो उद्देश्य है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम मंडे से बढ़ेंगे इसी आशा के साथ। ओम अरहम। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको वहां से सुन नहीं रहा है तो आपका डिस्कनेक्टेड है, मतलब आपकी बात को सुन रहे हैं बट आपको वो नहीं सुन पा रहे। तो अभी 11:15 बजे उनकी भाई तपस्या है ना, वो आ रहे तो उनका अनुमोदन करेंगे ना, आपको बोल देना। परंतु आपकी आवाज वहां क्यों नहीं जा रही है, मतलब आप उनकी आवाज क्यों नहीं सुन रहे? मुझे पता वंदा में हमारी आवाज सुनाई दे रही है। आ रहे हैं 11 बजे। वंदा नमस्वामी। आई थिंक वंदामी के कंप्यूटर में कुछ इश्यू लग रहा है, तो मतलब हम लोगों की आवाज नहीं जा रही है उनको। हम लोगों को अभी आई एम ऑनलाइन सुनीता। हाँ ओके जय जिनेंद्र भैया। आई थिंक डू यू थिंक यू कैन हेल्प अस विद दैट? शी इज नॉट एबल टू हियर एनी ऑफ आवर वॉइस। एक सेकंड वंदा मी whose Zoom is this?
This is our Zoom, but I gave her the host because she was not able to share the screen. Okay. You can't do anything. You उनकी gave the को host. होस्ट बनाया उनको। सुनीता जी को बनाएंगे। मेरी मासी Sunita, से you are शुरू आवाज आ co-host. रही You थी। can do. समनी जी का आवाज आ रही है हाँ। clearly. वो ऐसे नहीं बना रही है। Yeah, we can hear the voice, but she's not able to hear. मिसेस आपको नहीं सुन रहा, वो जो उनको बोल host रहे हैं, बात वो है। मुझे तो उनको मुझे समनी जी जो को बोलो बोल रहा कि है वो ना, वो होस्ट आपसे बनाने नहीं के सुन लिए. रहा। चेक यू कैन चेक। मैं तो नहीं जानती। समनी जी को बोलो मुझे होस्ट बनाए. I sent a message. Okay. I sent a message. If she's reading it, she will make it. Sunil, Shramniji's phone is correctly not muted. That is correct. On the computer में वो mute button है. वो mute हो गया होगा. Yeah, computer में mute button. That's what I'm thinking. That's what I told Sunil. So yeah, ask Shramniji. The computer mute button is typically on the function key on the first row. Chat पे देगी ना, chat भेजना. Chat The problem is chat में भेजना. मैं भेजूँ. समनी जी, they can't hear. Shramniji cannot hear. Right? So we have to check. फोन करना समनी जी को. Shramniji number मैंने chat Actually, डाल दिया है. I'm मैं Shramniji calling को बात calling कर रही थी. her. She's made me the host now. So can I make one of you the host? So will the Sunil issue? not the host. No, you can make Sunil host. Let him research that part. I will send it to Shramniji a message. Okay. Yeah, Sunil, I made you the host right now. ब्रदर आइने समनी जी ने बोली ला. आप mute फोन button लाना on. हेम प्रज्ञा जी। हेम। हाँ, वंदामी? She can't hear you, right? Sunita, can you please send अभी किया Shramniji's जस्ट, number? परंतु पहले आवाज क्यों नहीं आ रही है? नहीं आवाज तो वंदा आप में- लोगों की आ रही है, हम लोगों की नहीं आ रही है। वही कह रही वंदा हूँ में कि अभी वो आ क्यों रही है, नहीं आ आवाज आ रही रही है? है अभी. अच्छा एक सेकंड ना, वंदा को आपको फोन करके बताते हैं। हाँ हाँ। एक सेकंड। वंदा में आपको आवाज आ रही है. वॉल्यूम बटन कौन सा वॉल्यूम? ये वॉल्यूम बटन तो ओपन ही है हमारा, म्यूट नहीं है, अनम्यूट ही है। वॉल्यूम नहीं बंदा में वॉल्यूम बाजू में है एक म्यूट करने रहा है स्पीकर बटन. Bhaiya, I'm sending you her number. Can you just call her over the phone? Yeah, I will disconnect here and I'll call her there. Yeah. सुनीता यूं कॉल करना, तू ही करना खरोड़ी. She's having a tough time finding it, the key. नहीं नहीं, मैं खाते खाते आ रही हूँ, बीच में उठ कर। हमारी ओर से तो अनम्यूट है, पर अब कहाँ से अनम्यूट करना हमें समझ में नहीं आया। आपका हमारा आवाज आ रहा है वंदा में? No. ये आवाज हेलो हेलो। हाँ वंदा में मैं बहुत अच्छी जगह। हाँ हाँ आप बोलिए। वो आप जूम कॉल कर सकते हो अभी, नॉट जूम नहीं, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल कर सकते हैं। हाँ मैं करता हूँ ना इसमें वीडियो। आप स्क्रीन बताइए वंदा में। ओके कीबोर्ड। हाँ एक मिनट।